जो चीज है नहीं आंखों में वो चीज आंखों से मिल सकती है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। मैंने ही कल कहा था कि मन बुद्धि चित्त से भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर फिर मैंने प्रवचन करते करते लास्ट में कहा कि मन बुद्धि चित्त से भी भगवान मिल सकते हैं अगर तू समर्पित हो गया है भगवान को। तो मैंने कल ही कहा था कि पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिलेंगे, लौकिक सुख मिलेंगे, पर पूजा पाठ भी भगवान को समर्पित है। हमारी कोई इच्छा नहीं है, उनकी खुशी के लिए हो रहा है, तो उससे भी भगवान प्राप्ति हो सकती है, उससे भी प्रभु दर्शन हो सकते हैं। एक पावन माता का नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम बहुत प्राचीन नाम चला आ रहा है महाराष्ट्र की धरती पर। ओ माता का नाम है जनाबाई। जनाबाई जो है रास्ते पर गोबर बीनती थी। जो गैया जाती चरने के लिए, गैया घूमती रोड पे, उनका गोबर बीन कर गोरी बनाती थी, कंडे पाथती थी, गंडे बनाती थी, और गोबर इकट्ठा करते करते, कंडे बनाते बनाते वो विठ्ठल 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 कृष्ण जी का नाम जपती थी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर प्रभु के समर्पण के लिए भजन और मंत्र और नाम स्मरण किया जाता है, तो फिर आप चाहे जो भी काम करो, पर आप समर्पित भाव से मंत्र जपते हैं, तो फिर भगवान कृष्ण जो है गोबर में कंडे में उनको दिखे, दर्शन हुए, ऐसी कथा है उनके। और आप और हम सब लोग बड़े बड़े महान, बड़े बड़े सोने के मंदिरों में जाते हैं भगवान को देखने, पर मूर्ति के अलावा, प्रतिमा के अलावा वहां कुछ भी नजर और नहीं आता है। भगवान का चित्र तो दिखता है, भगवान की मूर्ति तो दिखती है, पर क्या वो भगवान वही हैं जनाबाई वाले? क्या वो भगवान सुदामा वाले हैं? क्या वो भगवान मीरा वाले हैं? मूर्ति से मीरा ने प्रकट किया भगवान को, ये मैं बताना चाहता हूं। खंबे से प्रकट किया प्रहलाद ने, तो भगवान जो है प्रतिमा में पत्थर से प्रकट तो हो सकते हैं, पर उसके लिए मीरा या प्रहलाद जैसा गुणवत्ता चाहिए, उस तरह की क्वालिटी चाहिए। कल रात को कुछ लोग बैठे हमारे पास में, चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा महाराज हवन के लिए सामान मांगो दुकान पे, तो दुकानदार हवन पूजा पाठ का सामान अलग ला के देता है। उसको बताओ कि हवन के लिए घी दे दो तो अलग घी, और खाने के लिए बोलो तो अलग घी। खाने वाले घी का रेट ज्यादा है और हवन वाले का रेट कम है। अब ये नहीं पता कम क्यों है। तो भगवान के पूजा पाठ हवन यज्ञ में जो लोग सस्ती वस्तु यूज करते हैं, वो तो भूल ही जाओ कि भगवान तुम्हें खुश होकर दर्शन देगा, आशीर्वाद देगा। अपने तन बदन से महंगा कपड़ा, अपने तन बदन से महंगा भोजन, तन बदन से शुद्ध पवित्र निर्मल भोजन, और अपने प्रसन्नता से ज्यादा स्तुति भगवान की कोई करे, तो भगवान आपको मान सकते हैं कि भक्त अच्छा है। शादी होती है किसी की तो बड़े महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं। उस समय रिकॉर्ड तोड़ देता दूल्हा, दुल्हन के कपड़े महंगा, और लड़की वाले भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दूल्हा के लिए महंगे से महंगा सूट पूरे बाजार में घूम घूम के, और उसी शादी में भगवान के लिए भी कपड़े खरीदने पड़ते हैं। चौकी पे बिठाना है, भगवान आएंगे, गणेश जी का पूजन होगा, सबरे थान देवता आएंगे शादी में, बारात में पितर पधारेंगे, उनके लिए भी कपड़ा खरीदना पड़ता है। तो आप सब समझ गए होंगे।
चौकी पे बिछाने वाला जो कपड़ा है वो तो आप देख ही रहे हैं, भागवत रखी हुई है चौकी पे, ये भी कपड़ा भगवान के नाम से ही आया है, ये भी भागवत के नाम से ही आया है। केवल आप बता दो कि सत्यनारायण की कथा के लिए कपड़ा चाहिए, दुकानदार बिना पूछे बिना रेट के अपने आप ला के देता, लो ये ले लो, ये 35 रुपए का पीस है, 35 रुपए का पीस हो गया सत्यनारायण के लिए। और सत्यनारायण की पूजा करने के लिए जो जजमान बैठे हैं उनके तन बदन पर कपड़ा कितने रुपए मीटर का है वो तो लिमिट ही नहीं है। अगर आपका भाव अपने सुखों से ज्यादा भगवान को सुख देने का है, आप अपने लिए जो कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा भगवान के लिए अगर सोचते हो, आपने जो 4-5 कमरे का घर खुद के लिए बनाया है तो भगवान के लिए कम से कम दुगना हो तो 8 कमरे का मंदिर तो घर तो बने। हाँ महाराज बिल्कुल बनाएंगे, आप चलो हमारे गांव में, हर घर में मंदिर है महाराज। कैसा मंदिर है, हर घर में जरा देख के आओ और आप समझ लो। अच्छा, आपने अपने घर में जो मंदिर भगवान के लिए बनाया है उसमें तुम्हारा आज पैदा हुआ बच्चा भी लेट के दिखा दे, सो के दिखा दे मंदिर में, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम भगवान को मानते हो। एक दिन का बच्चा तुम्हारा भगवान के मंदिर में पसर गया तो उसमें आएगा नहीं, टांगे कहीं निकलेंगी, हाथ कहीं निकलेंगे। और उसमें भी तुमने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि एक होता तो ठीक है, अनेक भगवानों को पधराया हुआ है। तो अब मुझे सवाल तो हो गया, अब मुझे ये जानना है आपसे, 2 तक तो ठीक है, आप 6x6 के बिस्तर पे 2 लोग सो जाते हैं तो इतना तो भगवान के लिए चल जाएगा। कम से कम 6x6 का बेडरूम जैसा तो एक घर में मंदिर सा हो, उसमें 2-3 भगवान भी रहे तो चल सकता है। पर 1.5-2 का 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट लंबा, अब इतने में सब कैसे होगा। पर यह जरूरी भी नहीं है कि उतना भी मंदिर हो, वो भी आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीराबाई ने एक भी मंदिर नहीं बनाया अपने भगवान का, एक मंदिर मीराबाई ने नहीं बनाया। मीराबाई भगवान की मूर्ति को हृदय से, गले से और अपनी गोद में लेकर हमेशा घूमती रहती, पर उन्होंने मंदिर का निर्माण नहीं किया था। तो मंदिर बनाया नहीं, इसलिए मंदिर में भगवान नहीं है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मीरा ने मंदिर नहीं बनाया, मूर्ति नहीं बनाई, पर मूर्ति को हृदय से लगाया और अपने भजन को इतना समर्पित कर दिया भगवान को कि तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है मेरा संसार में। तो उसी गोद की मूर्ति से गोविंद प्रकट हो गए मीरा के लिए, और सारे वृंदावन में मीरा के पति के रूप में दर्शन भी दिया समस्त वृंदावन वासियों को। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको अगर चाहिए तो आप भी ऐसा मौका कर सकते हैं, पर उसके लिए अपनी क्वालिटी तैयार करो। आप अपनी क्वालिटी ऐसी बनाओ कि आपको जो लगे कि आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि भगवान मिल जाए, प्राप्त हो जाए। इन आंखों से सुई में धागा डालने को प्रॉब्लम आता है, इन आंखों से किताब पढ़ने को प्रॉब्लम आता है, अक्षर दिखते नहीं है, मोबाइल के अक्षर नंबर दिखते नहीं है। पर अगर आपका भाव उत्तम है तो इन आंखों से भगवान का दर्शन भी हो सकता है। पहले बहुत लोगों को हुआ है। इन्हीं आंखों में, इन्हीं आँखों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं आँखों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं आँखों में छुपा है कन्हैया मेरा, कन्हैया मेरा, इन्हीं में छुपा है कन्हैया मेरा।
हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, यशोदा से पूछो या यशोदा से पूछो या मैया से पूछो, यशोदा से पूछो। हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, 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 यशोदा से पूछो लाला, यशोदा से पूछो, यशोदा से हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, उसके पलन में छिपा है कन्हैया मेरा, उसके पलन में छुपा है कन्हैया मेरा, उसके झूलन में छुपा है कन्हैया मेरा, में छुपा है कन्हैया मेरा। इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा। हमरी न मानो तो ग्वालों से पूछो, हमरी न मानो तो ग्वालों से पूछो, ग्वालों से पूछो, हाँ ग्वालों से पूछो, ग्वालों से पूछो, हाँ ग्वालों से पूछो, हमरी न मानो तो ग्वालों से पूछो, हमरी न मानो तो ग्वालों से पूछो, ग्वालों के खेल में छुपा है कन्हैया मेरा, ग्वालों के खेल में छुपा है कन्हैया मेरा, ग्वालों के खेल में छुपा है कन्हैया मेरा। इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा। हमरी न मानो तो नंद जी से पूछो, हमरी न मानो तो नंद जी से पूछो, बाबा से पूछो, हाँ हाँ बाबा से पूछो, बाबा से पूछो, हाँ बाबा से पूछो, हमरी न मानो तो नंद जी से पूछो, हमरी न मानो तो नंद जी से पूछो, उनकी गैया में छुपा है कन्हैया मेरा, उनकी में छुपा है कन्हैया मेरा, में छुपा है कन्हैया मेरा। इन्हीं नैनों में,
आँखों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा। हमरी न मानो तो सखियों से पूछो, हमरी न मानो तो सखियों से पूछो। प्रमाण तो बहुत दिए जा रहे महाराज। एक नहीं, दूसरी, दूसरी नहीं, तीसरी, अलग अलग जगह पे पूछ लो। सखियों से पूछो, हाँ सखियों से पूछो, सखियों से पूछो, हाँ सखियों से पूछो। हमरी न मानो तो गोपियन से पूछो, हमरी न मानो तो गोपियों से पूछो। उनके गीतों में छुपा है कन्हैया मेरा, उनके ही गीतों में छुपा है कन्हैया मेरा। गीतों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा। हमरी न मानो तो जमुना से, आहा जमुना से, ओहो जमुना से पूछो, ए हमरी न मानो तो यमुना से पूछो, हमरी न मानो तो, अम्मा से पूछो, हमरी न मानो तो, अम्मा से पूछो। अम्मा अरे न ठाड़ी है कि हाँ जो करंट आ रहा बैठे बैठे। हमरी न मानो तो जमुना से पूछो, हाँ यमुना से पूछो, हाँ यमुना से पूछो। हमरी न मानो तो जमुना से पूछो, हमरी न मानो तो यमुना से पूछो। यमुना की लहरों में छुपा है कन्हैया मेरा, यमुना की में छुपा है कन्हैया मेरा, यमुना की लहरों में छुपा है कन्हैया मेरा, यमुना की लहरों में छुपा है, कन्हैया मेरा, यमुना की लहरों में छुपा है। कन्हैया मेरा। इन्हीं नैनों में हो, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, हाँ उन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, हाँ इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है, कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है। कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है, कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है। कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा। सच्चे दरबार की जय हो,
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अगर पानी शांत है तो चेहरा बढ़िया दिखता है। अगर पानी को आपने झकझोर दिया तो फिर आपका चेहरा दिखने वाला नहीं है। पानी वही है, बाल्टी वही है, आप भी वही हैं, चेहरा वही है, पर कैसे बदलाव आता है। पानी जब ठहर जाता है तो चित्र आपका सही सही दिखता है। पानी में हलचल हो जाती है तो चित्र भी आपका टेढ़ा मेढ़ा गंदा संदा सा दिखने लगता है। कहने का मतलब है कि जब आपके चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति शांत हो जाती है तो उसी परमात्मा का दर्शन आपको अंग अंग में होने लगता है। और आपके हृदय कमंडल में अगर झोल है, झकझोल है, हिलना डुलना है तो भगवान का चित्र होके भी दिखाई नहीं पड़ता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता और वस्तु से लगाव भी एक जैसा नहीं रहता कभी भी। आज से 15-20 दिन और निकल जाने दीजिए, आप कुछ नई नई चीजें ढूंढेंगे सिंदूक में से, अलमारी में से। उनका नाम है स्वेटर, जर्सी, शॉल। बोलिए, समय का कितना भेद है, समय का कितना अलग अलग महत्व है, अर्थ है। स्वेटर वही है, आदमी वही है, पर जैसे ही जून का मई का महीना आता है आदमी स्वेटर जर्सी को निकाल निकाल कर फेंकने लग जाता है। दिसंबर जनवरी जैसे ही आता है आदमी खोज खोज करके ढूंढने लग जाता है। ये समय का अंतर बता रहा हूं, जीवन में लगाव बता रहा हूं। आप भी वही, सामान वही, दुनिया वही है, पर आपके विचारों में परिवर्तन, लगाव में परिवर्तन, त्याग कैसे आ जाता है अपने आप। मई के महीने में इतना त्याग कि रजाई को देखना भी नहीं चाहते, लात मारते हैं, हटा साली को, साली को। बताओ, रजाई साली हो गई मई के महीने में। और दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में नहीं रोटी नहीं चाहिए, ठंड पड़ रही है, रोटी रोटी ले जाओ, रजाई लाओ, रजाई। भाई महाराज बिल्कुल सही बता रहे। कैसा त्याग आ जाता है आप में अचानक, बिना शास्त्र पढ़े। एक गुरु की जरूरत नहीं, एक शास्त्र की जरूरत नहीं, केवल मई का महीना आना चाहिए। रजाई, गद्दे, स्वेटर, जर्सी, शॉल सब त्याग दिया है। और जनवरी दिसंबर आ जावे, आग जल रही हो रास्ते में, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे गए घूमने के लिए, किसी ने अग्नि तपा रखी है, जला रखी है, चाहे टायर ही जला रखे हो, काले कालो धुआं उड़ रहा है, फिर भी हाथों का करंट मिटाने के लिए आग में घुसना चाहता है। टायर की बदबू में, गंदगी में, काला धुआं, सबरे हाथ पैर काले, पर घुसा जा रहा है, घुसा जा रहा है। और जैसे ही मई का महीना आता है, फिर चाहे हवन की अग्नि क्यों ना हो, पंडित जी ने पानी छिड़को, इस पे शांत करो हवन की अग्नि को। आदमी समय के साथ कितना बदलता है। अब आप देख लो फिर ये दुनिया कितनी बदलने वाली है, कितनी बदलेगी। आप स्वयं ही अपने आप को बदल लेते हैं खुद। जिस प्रकार मई आने पर, जून आने पर स्वेटर, जर्सी, गर्म कपड़ों को आप स्वयं त्याग देते हैं और कोई लालच नहीं करते, उनके प्रति कोई तृष्णा नहीं करते, ऐसे आप संसार के प्रति भी भाव पैदा कर सकते हैं अगर चाहे तो। पर संसार 12 महीने बराबर चाहिए आपको। त्याग नहीं पा रहे हैं, संसार के प्रति त्याग पैदा नहीं कर पा रहे हैं।
परिवर्तन कैसा है संसार का नियम है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन आज वही परिवर्तन का टाइम आ गया देवताओं का। महर्षि कश्यप के घर में देवताओं का प्राकट्य हुआ।